तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू अदर वीडियो। तो गाइस आज हम खतरनाक पढ़ाई करने वाले हैं और क्लास 7 का प्रश्नावली देखिए। यहाँ पर क्लास 7 का कुट उड़ गया है, पता नहीं क्या है, बच्चा सब उड़ा दिया। क्लास 7 का प्रश्नावली 3.2 यहाँ पर थोड़ा सा मतलब दिखने में प्रॉब्लम है, तो इसलिए हम इसके ऊपर सारा क्वेश्चन हम बना रखे हैं। तो आप लोग को सोचना नहीं है, बस आप लोग को पढ़ना है, बहाना नहीं चलेगा। सब बच्चे मैथ पढ़ के पूरा स्टार बन जाना है, पूरा ऐसा यूं कर देना है, ठीक है। मतलब यूं मतलब समझ रहे हो ना। तो बस बारी बारी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप लोग को देखना है। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे ना तो बस अपने मूर्खवा दोस्तों के पास शेयर कीजिए, बात खत्म। समझ रहे हो, मूर्ख मतलब तेज होता है, बुड़बक उल्टा होता है। तो चलिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं प्रश्नावली 3.2 क्लास 7 अध्याय 3.भिन्न, ठीक है। चैप्टर हम प्रॉपर लिख रखे हैं। पहला गुणनफल याद कीजिए। देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा मतलब कि किताब का प्रिंटिंग का प्रॉब्लम है, तो इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम प्रॉपर इसमें लिखे हैं। तो आप लोग यहाँ से भी इजी से सहायता ले सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 5.4 में इसमें दोनों का गुना करना है, ठीक है। तो ये दोनों का गुना देखिए, बहुत बच्चा को ना दशमलव का टेंशन होता है, तो यार आप दशमलव भूल जाओ ना भाई। यहाँ पर 5.4 है ना, तो हम इसको 54 मानते हैं। आप बताओ, यहाँ पर 0.4 है तो इसको 4 मानते हैं। क्यों? पता है कि दशमलव के बाद यहाँ पे 0 का वैल्यू नहीं तो डायरेक्ट 4 हो जाएगा, ठीक है। और 0.4 हम इसको 0.4 मानते हैं, तो 0.4 को हम क्या 4 ले सकते हैं ना। बस 54 में 4 से गुना करो तो इतना आ जाएगा, 216 आ जाएगा। आपका दशमलव कैसे बैठाएंगे? देखिए दशमलव के बाद एगो संख्या, इसमें दशमलव के बाद एगो संख्या, तो टोटल 2 संख्या। तो आंसर में जो हमको 2 संख्या के बाद दशमलव बैठा देना है, 1 2 दशमलव, यही सवाल का आपका आंसर होगा। इससे इजी कहाँ समझने को मिलेगा। अगला देखो, अगला में ये याद हो जाएगा। जैसे 4.32 है तो हम दशमलव भूल गए तो 432 इसको मानेंगे। यहाँ पर है 0.02, ठीक है। तो 0.02 है ना, तो हम इसको क्या मानेंगे? 2 मान लेंगे। तो 432 में 2 से गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा 2 दूना 4, इतना आया टोटल आंसर 864, ठीक है। देखिए दशमलव के बाद 2 संख्या में, दशमलव के बाद 2 संख्या यानी 4 संख्या, यानी कि आंसर में 4 संख्या पर दशमलव बैठाना है। कैसे से देखिए, हमारा ईटा आया है 2 दूना 4, 3 दूना 6 और 4 दूना 8 आया है। तो तीनों संख्या हमको यहाँ तक पूरा है। हम क्या बोले आपको? दशमलव 4, तो 4 को बैठाने के लिए एगो अपना मन से 0, और जैसे ही 0 देंगे तो उसके दशमलव और फिर 0 दे देंगे, यही सवाल का आंसर हो जाएगा। अब बताओ किसको समझ नहीं आ रहा। इसी तरीका से आपको हर एक सवाल सॉल्व कर देना है। देखिए इसमें तो कुछ है ही नहीं, 0 से गुना करना था, 0 में कोई संख्या से गुना करो तो 0 होगा, डायरेक्ट लिख दिए हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है? 15.2 गुने 0.002 है, तो हम इसको 152 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, इसको गुना कर देंगे तो कितना होगा? तो तत्काल पहले हम इसको झाँप के रखते हैं, इसको झाँप के रखते हैं। 2 दूना 4, 5 दूना 10 के 0, 2 कम 2 3 आ जाएगा। दशमलव बाद क्या संख्या है? 1 2 3 4, हमको टोटल संख्या 3 को मिला है, तो अपना मन से वो 0 दे देंगे, 3 के बगल में दे दिए, और जैसे 0 उठाएंगे तो उसके बगल में दशमलव, उसके बगल में 0, यही सवाल का आंसर हो जाएगा। अब इससे इजी क्या होगा बताओ। इसी तरह पचमा में है 3.3, मतलब 3 में गुना करना है 0.3 से, ठीक है। तो 3 इसको मानेंगे, इसको 3 9 हो जाएगा। दशमलव के बाद एगो संख्या, तो एगो संख्या यह पहले से है, क्यों संख्या, तो एक के बाद दशमलव बैठा देंगे, तो बस 0, दशमलव जैसे बैठाएंगे उसके बाद 0 आ जाएगा, ठीक है। तो बस इसका आंसर होगा 0.9, ठीक। अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 0.7 गुने 0.7, तो 7 7 मान लेंगे, ठीक है। देखिए हम यहाँ पर लिख दिए 7 7 मान 49 हो गया, 49 हो गया। अभी तक आप इसको 49 मानिए। अभी दशमलव का 2 संख्या था, 1 और 2, तो 2 संख्या के बाद जो है सो दशमलव मारेंगे, जैसे ही दशमलव मारेंगे उसके बाद 0 दे देंगे, वही सवाल का आंसर हो जाएगा। इतना ही है भाई, कुछ नहीं है, ठीक है। जब आप देखोगे ना भाई, दिमाग चौक हो जाएगा, दिमाग, कुछ नहीं है। आगे देख लो भाई, बात नहीं बनाना तुम लोग को। अब 0.03 गुने 10 है, तो भाई हम अभी बोल रहे हैं कि दशमलव का 0 का वैल्यू ना खत्म, तो 3 इसको मानेंगे 10 3 30, दशमलव के बाद देखो क्या संख्या 1 2 3 4, तो जो आंसर आएगा उसके 4 संख्या पीछे दशमलव मारेंगे, तो हमारा 30 आंसर आया, इसके 4 पीछे, यानी कि 1 2 3 4 और फिर दशमलव, फिर 0, इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखिए क्या है, सो आगे है 0.0003 गुने 100, तो हम इसको क्या बोले, हम इसको 3 मानेंगे, इसको 100 मानेंगे ना बाबू। तो बस 100 में 3 से गुना करेंगे, कितना होगा? 300 हो जाएगा भाई। देखो
300 हो जाएगा। अब दशमलव के बाद 4 संख्या है तो यहाँ तो हमको 3 गो संख्या है, तो बस आई के बाद जो है से को 0 मारेंगे, और 0 जैसे मारे तो उसके बाद दशमलव फिर 0 है इस सवाल का आंसर। देखिए हम बोला कि दशमलव के बाद यानी संख्या लिखा रहेगा ना, तो एक के बाद जो 0 होता है सबका वैल्यू नहीं होता है। तो सवाल का किताब में आंसर ई दिल होगा, चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, पूरा देख लीजिए ना भाई, कहा तुम भी लोग याद रखोगे कि कोई मास्टर से पाला पड़ा था। तो 1 है 9th नंबर, सॉरी 8 9 है, तो 0.0003 गुने 1000, तो 1000 मानेंगे, इसको 3 मानेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 3000, ठीक है। दशमलव के बाद 1 2 3 4 गो संख्या है, तो 1 2 3 3000 था, वो 4 गो संख्या पहले से मिलल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि 4 गो संख्या मिलती, दशमलव यहाँ बैठा देंगे और यहाँ पर 0, यही सवाल का जो है सो यही सवाल का आंसर हो जाएगा। यानी कि इस सवाल का भी आंसर 0.3 ही होगा। इसका आंसर 0.03 था, और इसका क्योंकि यहाँ पर 0 लगा हुआ है इसीलिए 0 होगा। यहाँ पर 0 लगने नहीं है तो भाई 0.3 ना आंसर होगा। फिर आगे ना देखो, यहाँ पर 10वां नंबर बुड़बक सब कहेंगे 0.003 गुने 10,000, तो हम इसको 10,000 मानेंगे, इसको 3 मानेंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 30,000 आएगा, ठीक है। अब 30,000 आएगा तो दशमलव के बाद 1 2 3 4 को संख्या है, तो इसमें 1 2 3 4 जोड़ेंगे, आएगा मारेंगे दशमलव, तो इस सवाल का आंसर होगा मात्र 3। बेचारा दया भैया हमारा बउआ के ऊपर, चलिए कोई ना, दया हुआ मत कीजिए ज़्यादा। अब आगे क्या है 0.003 गुना इतना या 1 लाख, तो हम इसको 1 लाख मानेंगे, इसको 3 मानेंगे, बस हमारा हो जाएगा पूरा 3 लाख हो जाएगा। 3 लाख दशमलव 4 को संख्या, तो 1 2 3 4 पर 0 मानेंगे, बस 30 आंसर होगा। हाँ इमें लगे छे, रुक जाओ। हाँ तो दोस्तों थोड़ा सा मेरे घर में कोई आ गया था, तो अब यहाँ पर क्या होगा देखिए, यहाँ पर हम बता दिए, अब इसको बताते हैं कि इसको ऐसे होगा 0.003 गुना 0.00, बस इसको 3 मान लीजिए, ठीक है। ज़्यादा इसको 3 मानिए, इसको 3 में 3 से गुना करें 9 होगा। अब देखिए दशमलव के बाद क्या क्वेश्चन क्या है 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, तो हमारा 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 आंसर आया है। और टोटल दशमलव के बाद 4 यानी कि 8 हो संख्या, तो इसके पीछे देखिए क्या 0 पड़ेगा, एगो तो 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसके पीछे 3 और 2 5 3 6 7 को 0 पड़ेगा, फिर दशमलव फिर 0, यही सवाल का आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बस थोड़ा सा समझने के बात है, हालांकि आप लोग भी इसमें समझदार है। आप लोग देखो, कमेंट जरूर करना अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो, क्योंकि आप वीडियो देख लेते हो कमेंट भी नहीं करते हो, अच्छा है खराब, एटलीस्ट अगर नहीं समझ में आया चाहे समझ में आया जो भी है, तो फीडबैक अगर दोगे तो ना हम अगला बार से उसको और बेहतरीन कोशिश करेंगे, नहीं तो बोर्ड पर बना के आपको समझा देंगे, ठीक है। तब इसको गुना करेंगे 0.400 गुने 0.500, तो बस इसको मानेंगे 4, इसको मानेंगे 5, तब 5 का 20 आ गया। दशमलव के बाद 3 गो संख्या, दशमलव के बाद 3 गो संख्या, यानी कि टोटल 6 गो संख्या, तो 2 गो संख्या पहले से 20 है। आज को 6 बनाने के लिए 4 को 0 बैठा देंगे, 1 2 3 4, तो टोटल 6 हो गया, फिर दशमलव फिर 0, सवाल का आंसर डन, ठीक है। अगला क्या है देखिए, -2.5 गुने इतना है, तो इसको 25 मानेंगे, इसको 5 मानेंगे, तब 25 गुना करेंगे तो आएगा 125, ठीक है। अरे दशमलव कैसे, दशमलव बाद एक संख्या था, पीछे से दशमलव गिन करके एक संख्या दशमलव मार देंगे, यही सवाल का आंसर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस लगाया तो यहाँ भी माइनस लगेगा, ठीक है। अब अगला क्या है तो देख लीजिए, अगला है आपको मतलब जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है -25 -2.5 गुने 25। देखिए सबसे पहले कुछ नहीं करना है, 25 से गुना कर दिए, नॉर्मल गुना, तो आपका आंसर आएगा 625, ठीक है। 625 में दशमलव के बाद टोटल 2 संख्या है ना, दशमलव के बाद एगो संख्या या 2 का संख्या, तो 2 संख्या के बाद दशमलव मारिया, देखिए माइनस माइनस जो होगा ना सब कट जाता है गुना में, यानी कि प्लस हो जाता है, तो इसीलिए जो है इस सवाल में प्लस ही आएगा, दशमलव के माइनस का चिन्ह नहीं पड़ेगा, तो इसका आंसर होगा 6.25 यानी 6.25, ठीक है। तो ये समाप्त होता है। अगला क्या है तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग का इशू है, तो आप लोग देख लीजिएगा, बाद बाकी हम क्वेश्चन तो इसमें पूरा लिख रखे हैं कि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। तो ये लिखा हुआ है, किसी वर्ग का भुजा 2.3 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या है। एकदम इजी, बेकार, खत्म, बर्बाद सवाल, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख ही दिए हैं
कि किसी वर्ग का भुजा इतना है, मैंने 2.5 मीटर 3 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले को वर्ग बना लीजिए सब का। देखिए वर्ग का 4 भुजा बराबर होता है, आपको भी पता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2.3 मीटर लिख दीजिए। अब वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ठीक। तो अतः वर्ग का एक भुजा अर्थात चारों भुजा की लंबाई 2.3 मीटर है, ठीक। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 2.3 का स्क्वायर यानी कि 2.3 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए इसको स्क्वायर आ गया था, यानी कि इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। तो 2.3 गुने 2.3, इसको ये जो हम लिखे ना ये लाइन, ये आप लोग को समझाने के लिए लिखे हैं ताकि आप लोग को इजी समझ में आ जाए। तो यानी कि 23 हो गया एक तरह से, दशमलव हटा देंगे तो 23 में 23 गुना करेंगे तो हमारा आंसर आता है 529, ठीक है। अब यहाँ पर दशमलव के बाद एगो संख्या ये है, टोटल 2 संख्या, तो आंसर में 1 2 और दशमलव के बाद बैठा देंगे तो यही आपका 5.29 मीटर स्क्वायर। देखिए जब भी किसी चीज़ का क्षेत्रफल निकालिए ना, तो मीटर है तो मीटर से स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरीके से आपको उसमें देना है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सवाल आपका समाप्त हो गया। अगला है किसी त्रिभुज का आधार व शीर्ष लंबाई क्रमशः 2 सेंटीमीटर एवं त्रिभुज का शीर्ष तथा इधर भी लिखा हुआ है एवं 1.5 सेंटीमीटर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए अगर आप लोग इसमें समझ नहीं आ रहा तो हम इसमें लिख रखे इस सवाल को अच्छे से, ठीक है। देखिए किसी त्रिभुज का आधार पर शीर्ष लंब की लंबाई क्रमशः मतलब कि 2 सेंटीमीटर एवं 1.5 सेंटीमीटर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल जिस बच्चे को नहीं पता होगा तो हम आपको बताते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है। बस आप लोगों को एक त्रिभुज बना लीजिए। देखिए ये सब हम आपको बनाने के लिए बता रखे हैं, समझाने के लिए, ताकि आपको इजी समझ में आ जाए। शीर्ष लंब कौन होता है, जो सीधा होता है ना, ऐसे सीधा जो खड़ा होगा ऐसे, उसको शीर्ष लंब बोलते हैं। सीधा है ना तो इसको 2 हो जाएगा। और आधार बोल रहा है कि 1.5, तो नीचे वाला जो होता है जो पड़ा हुआ रहता है ये, तो जैसे कॉपी है ना तो इसका आधार हो जाएगा इसके पीछे वाला ये, तो इसका आधार हो जाएगा ये नीचे वाला, ठीक। तो हो गया, समझ में आ गया होगा। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, त्रिभुज का शीर्ष लंब बराबर 2 सेंटीमीटर एंड त्रिभुज का आधार बराबर 1.5 सेंटीमीटर। अब आगे चलिए। अतः त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब, यानी कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई भी बोलते हैं इसको लोग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 गुने आधार कितना है 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 1.5 सेंटीमीटर। अच्छा इसमें हम सॉरी यहाँ पे शीर्ष लंब की लंबाई है 2 सेंटीमीटर, हाँ सॉरी यहाँ पर मिस्टेक क्या कर दिए हैं कि आधार हमारा है 1.5 एंड ये है हमारा 2, तो इससे ये कट जाएगा, बचेगा फिर भी 1.2 ही सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सवाल आपका यहाँ पर समाप्त होता है, ठीक है। देखिए कैसे आया इस बात है, 1/2 आ गया, आधार की जगह पर आ जाएगा 1.5, तो 1.5 आ गया, ठीक है। यहाँ पर आधार 1.5 दिया है ना, तो जो दिया है सो यहाँ पर आ जाएगा। सूत्र होता है ये, लेकिन सूत्र का मतलब ये होता है कि जो इस चित्र में दिया हुआ है उसके आधार पर यहाँ पर ले आएंगे। अब 1/2 गुने और शीर्ष लंब 2 है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, बचा कथी 1.5, तो 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको एकदम बेकार में समझ में आएगा होगा अच्छा से, ठीक है। अब यहाँ पर 4 नंबर सवाल है, यहाँ पर यह कि 7.5 में प्रति मीटर की दर से 3.5 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। एकदम बेकार, अच्छा खराब बेकार सवाल, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है सो इस चीज में क्या करेंगे सो देखिए ध्यान से, यहाँ पे है 7.5 रुपये प्रति मीटर की दर से 3.5 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। अरे भाई तुम लोग सतमा के सवाल ये सब क्यों दे रहा है भाई। सरकार से गुजारिश करेंगे कि कुछ बच्चे लोगों को भारी भारी क्वेश्चन दे, नहीं तो बच्चा सब बना करके भूत छुड़ा देगा और आप लोग का नौकरी ले चल जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न अनुसार 1 मीटर कपड़े का मूल्य जो है सो इतना रुपया है, ठीक। कहीं से कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। अतः 3.5 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा, तो बस कुछ नहीं, जो ये है ना इसमें इससे गुना कर देना है। बाप रे इतना ये सवाल का है। तो 705 दशमलव हटा दिए, भूल गया क्योंकि हम बोल देंगे दशमलव का वैल्यू ना इधर बाद में उसको इलाज करवा देंगे। तो 3.5 है तो इसको 35 मान लिया, गुना कर दिए तो आंसर आया है टोटल 24,675, ठीक है। 675 जो है ना बाबू, तो हम इस दशमलव के बाद एगो संख्या या 2 संख्या, तो आंसर में दशमलव के बाद मतलब 2 संख्या का दशमलव ठोकेंगे
आंसर होगा 246.75 रुपया। सवाल समाप्त। बताओ इससे इजी सवाल क्या होगा। हे भगवान, क्या कर दिया आपने, इतना इजी सवाल क्यों दे दिया। कोई बात नहीं, अब अगला चलिए। एक मोटरसाइकिल 1 लीटर पेट्रोल में 55.75 किलोमीटर जाती है। यदि तेल टंकी में 2.75 पेट्रोल हो तो गाड़ी द्वारा अधिकतम कितनी दूरी की थी। हे भगवान, तो बेकार सवाल, खत्म सवाल देले हैं, मतलब बहुत अच्छा बेकार सवाल देले हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एकदम खत्म सवाल है। तो सवाल तो पहले आप लोग देख लीजिए, हम यहाँ पर लिख दिए हैं ताकि कोई बच्चा को समझ में दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, तो अगला सवाल क्या है, तो देखिए यहाँ पर सवाल ध्यान से पढ़ लिए आप लोग। बस कुछ नहीं करा है कि एक मोटरसाइकिल में 1 लीटर पेट्रोल है ना, तो हमें 55 किलोमीटर सुई जा रहा है। ठीक है, उसके बाद यदि तेल टंकी में इतना रुपया, मतलब तो उसी का जो मोटरसाइकिल है जो टंकी है ना, उसमें इतने तेल भरल है, इतना तो कह रहा है कि 1 लीटर में इतने जा रहा है, इतना में कितने, तो कुछ नहीं करना है। देखिए आगे प्रश्नानुसार 1 लीटर पेट्रोल में इतना किलोमीटर यानी 55.75 किलोमीटर चलती है। तो 2.75 लीटर में तेल में कुल कितना चलेगा, 55.75 गुने 2.75 गुना कर देंगे, बस सवाल समाप्त। गुना उना ज़्यादा करके हम दिखाई दिए हैं। 55,075 में गुना कर दे 27,050 से 100 गुना भाग करने पर जो है सो इतना आंसर आता है। अब दशमलव के बाद 2 को संख्या अन्य या 3 को 5 को संख्या, तो जो आंसर आएगा उसमें 5 संख्या का दशमलव ठोक दीजिए, आपका सवाल का आंसर 1 2 3 4 5 दशमलव तो हमारी 153.3125 किलोमीटर दौड़ जाएगा। अरे भाई, कौन ऐसा गाड़ी है, हमको तो लग रहा है मोटरसाइकिल को मोटरसाइकिल बनाए हैं, हमको ऐसा लग रहा है, मतलब उसमें पीछे से हवा मार रहा होगा, कोई जा रहा दौड़ रहा है। खैर सब हंसी मजाक की बात है तो चलते रहता है। तो दोस्तों हमारा जो ये 3.2 है ना, 3.2, हाँ सॉरी कहाँ गया, हाँ 3.2 जो है सो ये होता है खत्म। टाटा बाय बाय। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो काफ़ी बेहतरीन बेकार और अच्छा लगा होगा। और तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा और कर भी दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।